उसमें छूट ही दी गई है। जो भी छूटें हैं वो छूट ज्यादा दी गई है। मैं डिटेल अभी पढ़ नहीं पाया हूं, लेकिन 50,000 का जो लिमिट था उसे बढ़ाकर 75,000 रुपए किया गया है, 75,000 रुपए किया गया है। और टैक्स जो स्लैब है उनमें भी पहले की तुलना में लाभ ही हो। सर, ये पुराने और नए टैक्स की चर्चा हो रही है जी। इसके लिए बहुत सारे मिडिल क्लास के सोचते थे कि 10 लाख तक कम से कम छूट मिले, लेकिन सिर्फ 15,000 का मिला है। तो एक मिडिल क्लास एक्सपेक्टेड था कि 10 की साथ नहीं मिला जी। निराशा है कहीं ना कहीं। देखिए, एक्सपेक्टेशंस रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले के टैक्स रिजीम की तुलना में अभी का भी टैक्स रिजीम कंपैरेटिवली बेटर है। एक और पॉइंट है सर, एक और पॉइंट है सर, ये शेयर मार्केट को लेकर जी काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स आया जी। शॉर्ट टर्म गेन का 20% कर दिए, लॉन्ग टर्म गेन को 10 से 12% कर दिए जी। 500 पॉइंट तो सीधे आज ही गिरा है सर। लगता नहीं कि देश के लिए थोड़ा सा नेगेटिव मैसेज गया है? देखिए, शेयर मार्केट के बारे में हर कोई आज के जमाने में एक्सपर्ट बन के कमेंट करता रहता है, तो यही मैं बोलना चाहूंगा। पिछले जब 4 जून को मार्केट में गिरावट हुई थी तो पर भी बहुत सारा हाय तौबा मचाया गया था। जो आज स्टॉक मार्केट को जो थोड़ा गहराई से जो समझते हैं वो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि कोरोना के समय की 12,500 की निफ्टी गिर करके 7600 तक गई थी, और 7600 की निफ्टी आज 24,500 के पास जाकर के खड़ी हुई है। जो ऐतिहासिक स्टॉक मार्केट में ग्रोथ आया है वो मोदी जी के नीतियों के कारण आया है। डेली का अप डाउन तो मार्केट का पार्ट एंड पार्सल है कि कभी एक दिन 500 पॉइंट गिर गया कि एक दिन 500 पॉइंट उड़ गया। ये चीजें आज हम बात कर रहे हैं 24,500 के निफ्टी पे कि 500 पॉइंट गिर गया, आप ये बात बोल रहे हैं। आप अभी एक साल सवा साल पहले यही निफ्टी 15-16 हजार पर थी। तो ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्टॉक मार्केट है। मार्केट को बिना समझे राजनीतिक दुर्भावना से कांग्रेस के लोग कुछ भी आरोप लगाते हैं जो कि बेसलेस है। आज मैं विशेष रूप से उदाहरण देना चाहूंगा पीएसयू सेक्टर का, जो पब्लिक सेक्टर है स्टॉक मार्केट में। यूपीए के काल में पूरे 10 साल में सारे पब्लिक सेक्टर के उद्योग, सरकारी कंपनियां सारी जमींदोज हो गई थी। आज सबसे ज्यादा अगर तेजी है स्टॉक मार्केट में, वहां तो कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप काम नहीं करता, वहां कोई इमोशन काम नहीं करता, वहां इकोनॉमिक लॉजिक कहीं न कहीं पीछे रहता है। तो आज जितने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, सारे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां अपने ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर है, और सबसे ज्यादा तेजी और सबसे प्रिफर्ड एरिया आज सरकारी कंपनियां हैं। ये मोदी जी की पॉलिसी से संभव हुआ है। जो सरकारी कंपनियां यूपीए के 10 साल में जमींदोज हो गई थी, उनका चार्ट देखेंगे तो ऐसे गिरता हुआ जमीन में घुसता हुआ चार्ट दिखता है, जमीन में घुसता हुआ चार्ट दिखता है। तो स्टॉक मार्केट को गहराई से समझकर, थोड़ा उसके सारे पक्षों को जानकर समझकर कोई कमेंट लोग करें, यही मैं कांग्रेस को भी कहना चाहता हूं। राहुल गांधी जी आ गए, जब उस दिन निफ्टी गिरा था, वही निफ्टी 4 जून के बाद 4 जुलाई तक 3-4 हजार निफ्टी बढ़ गई, तो कहां है राहुल गांधी? उनको आकर जवाब देना चाहिए। स्टॉक मार्केट आपके लिए बहुत विशाल मात्रा है, हम भी देख रहे हैं, घट के 3% पे आ गया। शेयर मार्केट का उछलना कॉर्पोरेट की पूंजी का बढ़ना हो सकता है, लेकिन आम आदमी की क्रय क्षमता का घटना, क्या ये महंगाई? देखिए, स्टॉक मार्केट को आप इस नजरिए से ना देखें, उसमें कॉमन आदमी भी आज इन्वेस्ट कर रहा है। उसमें जो म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी के थ्रू लोअर मिडिल क्लास भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जो छोटा से छोटा कर्मचारी है उसका भी एनपीएस का पैसा जाता है, वो भी स्टॉक मार्केट में जाता है। तो इसे स्टॉक कॉर्पोरेट का वर्ल्ड बोलना मैं उचित नहीं मानता। थैंक यू। ठीक।